लिए मैं उन्हें स्टेज पर मदऊ कर रहा हूं कि वो आए 2-3 मिनट में इस अवार्ड और मोमेंटो की अहमियत पर रोशनी डालें। हज़रत मौलाना अतीक असर नदवी साहब, नाज़िम मुशायरा जनाब डॉक्टर शम्स कमाल अंजुम साहब, इस प्रोग्राम के कन्वीनर अजीज़म अशरफ हसन आरफी साहब और उनके रफ़ीक़ कार अजीज़म शकीब अरसलान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। करंजोत की सरजमीन एक इल्मी अदबी सरजमीन रही है। ये छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से 100-125 घर होंगे, लेकिन इन 100-125 घरों में 100 से ज़ायद उलमाए कराम और हुफ़ाज़े अज़ाम मौजूद हैं। इसके अलावा असरी उलूम के तलबा भी जिन्होंने फ़रागत हासिल की असरी उलूम की, उनकी भी तादाद अच्छी खासी है। लेकिन ये सरजमीन की बदनसीबी रही है कि एक इल्मी अदबी सरजमीन होने के बावजूद यहाँ पर कभी कोई ऐसी तकरीब मुनक़िद नहीं हुई जो यहाँ की इल्मी अदबी अहमियत को उजागर कर सके। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अशरफ हसन आबदी, अशरफ हसन आरिफी, शकीब अरसलान और उनके रफ़ीक़ कार को कि इन्होंने इस कमी को महसूस किया, इस ज़रूरत को महसूस किया और सरज़मीन करंजोत पर एक ऑल इंडिया नातिया मुशायरे के इनेकाद का फैसला किया। इनका यह कारनामा यकीनन तारीख के सफ़हात में जली हुरूफ में लिखा जाएगा। ये अव्वलियत बज़्म नवीद जाफ़िज़ा नौजवानान करंजोत नामी तंजीम के सर जाता है कि जिन्होंने इस तकरीब का एहतमाम किया। जब भी कोई मुअर्रिख़ यहाँ की तारीख लिखेगा तो इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकेगा कि सन 2025 में सरजमीन करंजोत पर एक ऑल इंडिया नातिया मुशायरे का इनेकाद किया गया था, जो हुस्न इत्तेफाक से पहला ऑल इंडिया नातिया मुशायरा था। शेरी व अदबी नशिस्तें तो बहुत हुई, लेकिन ऑल इंडिया मुशायरे का एहतमाम पहली बार हो रहा है। मैं इसके लिए बज़्म नौजवाना ने बज़्म नवीद जाफ़िज़ा और नौजवाना ने करंजोत नामी तंजीम और इस मुशायरे के कन्वीनर अशरफ हसन आरफी और उनके रफ़ीक़ कार को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझ जैसे खाकसार को भी यहाँ पर एक अवार्ड दिया गया। मेरी 40 साल सहाफ़ती खिदमत में अगर अपने बारे में कुछ कहूँ तो शायद खुद सताई होगी, लेकिन 1-2 जुमलों में कहना चाहूँगा कि मेरी 40 साल खिदमत के पेश नज़र मुख्तलिफ इदारों और तंजीमों ने मुझे अवार्ड से नवाजा है, मुल्की भी और गैर मुल्की भी, यानी मुल्क अंदरूनी मुल्क से भी मिला है और गैर ममालिक से भी, निजी तंजीमों ने भी दिए और सरकारी इदारों ने भी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल, बिहार, कई रियासतों से मुझे उनकी अदबी तंजीमों ने, सरकारी इदारों ने अवार्ड दिए। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि आज जो अवार्ड मुझे यहाँ पे मिला है वो देखने में चाहे कैसा ही क्यों न हो, लेकिन बकिया तमाम अवार्डों से जो अब तक मुझे मिले हैं उन पर यह भारी है। इसकी अहमियत, इसकी कदर व मंजिलत उन तमाम अवार्डों से ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि पहली बार मुझे मेरी सरजमीन पर मुझे इस लायक समझा गया कि मुझे किसी लायक समझ करके नवाजा गया। मैं इसके लिए इस तंजीम के जिम्मेदारों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हजरात, ये मुशायरा है, इस मुशायरे में तकरीर नहीं होती। मैं सिर्फ एक वाक़े का 50 सेकंड में जिक्र करके आपसे रुखसत हो लूँगा। पता नहीं मुझे उस शख्सियत का इस महफिल में नाम लेना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ जिक्र कर ही दूँ। 1990 में दिल्ली में एक आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का एहतमाम अली सिद्दीकी ने किया था, जो 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी और वैसी कॉन्फ्रेंस फिर वहाँ पर मुनक़िद नहीं हो सकी। उस प्रोग्राम में जब मुशायरा शाम में था, इत्तेफाक से दिलीप कुमार साहब भी मौजूद थे। वो मेहमान खुसूसी थे। मुशायरे से पहले उनको बुलाया गया कि आप चंद कलमात से हमें नवाज दें।
उन्होंने 10-15 मिनट खूबसूरत उर्दू में गुफ्तगू की और आखिर में कहा कि हजरात, मैं आप सामीन और शोरा के बीच में ज्यादा देर तक हायल होना नहीं चाहता। मेरी ये गुफ्तगू तमहीद थी, नफ्स मजमून बाद में आएगा, तो मैं भी यही कह के रुखसत हो रहा हूँ कि मेरी ये गुफ्तगू तमहीद थी, अब नफ्स मजमून आपके सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।